वृश्चिक राशि वालों, बेटा सावधान, मां काली का यह भयंकर रूप तांडव करने वाली है। जी हां दोस्तों, बता दें कि तुम्हारे दुश्मन अब मां काली के क्रोध से डरेंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो भी बातें हम आप सभी को बता रहे हैं 100% शक्ति बता रहे हैं। दोस्तों, मजाक समझने की गलती मत करना। माता का यह भयंकर रूप अब आपके दुश्मनों के बुरा हाल करने वाली है। थर थर कांपने लग जाएंगे तुम्हारे दुश्मन। जी हां दोस्तों, दुश्मन अब मां काली के क्रोध से डरेंगे तुम्हें देखकर। अब दुश्मन दूर दूर तक भागेंगे, तुम्हारे आसपास भी भड़काने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों माता काली का यह भयंकर रूप अब तांडव मचाने वाली है। आपके जीवन में आपके पक्ष में खड़ी है। दुश्मनों के ऊपर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। अब दुश्मनों का बचना मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन तुम्हारे थर थर कांपने लग जाएंगे माता का यह विकराल रूप, भयंकर रूप देखकर। जी हां दोस्तों, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब जो भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, जो तुम्हें निशा गिराएंगे, जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए टोने टोटके करवा रखे हैं, जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर रखे हैं, अब उन सभी का एक एक करके स्वयं मां काली उनके बुरे कर्म, दुष्ट कर्म का हिसाब लेने वाले हैं। अब कोई भी नहीं बच पाएंगे माता काली के प्रकोप से। जब माता काली तांडव करने लगती है तो दुश्मन की नींद उड़ जाती है। जी हां दोस्तों, थर थर कांपने लगा जाते हैं दुश्मन। इसीलिए दोस्तों, समय रहते इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे लीजिए। माता भद्रकाली कैसे कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दुश्मन तुम्हें कुछ अहित नहीं कर पाएगा। जानकारी के लिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय में जो आप नहीं कर पाए थे, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, माता की पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन उनके परिश्रम, उनका फल आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था, जिनके कारण तुम अभी तक दर दर भटकते रहे हो, वही गरीबी में जी रहे हो, वही परेशानियां झेल रहे हो। कारण यही है कि दोस्तों, दुश्मन तुम्हारे पीछे नागदा करके पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें नीचे गिरने के लिए, तुम्हें हर तरफ से रोक रहे हैं। इसलिए तुम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हो। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ चुका है जब माता काली आपके पक्ष में खड़ी रहेगी और आपके शत्रुओं का अंत करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगी। दोस्तों, जब मां काली का दिव्य बल आपके जीवन में सक्रिय होता है तो आपके चारों ओर मौजूद हर नकारात्मक शक्ति स्वयं पीछे हटने लगती है। उनके क्रोध से डरने वाले वे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ छल, कपट, रुकावटें और अन्याय किए हैं। लेकिन आपको डरने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। जागरण का अर्थ है अपनी ऊर्जा को पहचानना, अपनी नियति पर अधिकार करना और अपने भीतर की सुप्त दिव्य शक्ति को सक्रिय करना। ये वह समय है जब आपके चारों ओर स्थित अदृश्य अवरोध स्वयं टूटने वाले हैं। चाहे लंबे समय से रुकी हुई प्रगति हो, अटकी हुई सफलता हो या मन में जमा हुआ भारी बोझ हो, मां काली का संरक्षण आपके मार्ग को साफ करने के लिए तैयार है। आपको अपनी शक्ति महसूस करनी है, अपनी ऊर्जा को उठाना है और यह समझना है कि जब दिव्य शक्ति आपके पक्ष में खड़ी होती है तो कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। दोस्तों, दुश्मनों की चालों को लेकर डरने की बजाय अब समय है अपनी आध्यात्मिक ढाल को मजबूत करने का। जैसे ही आप अपने मन को केंद्रित करते हैं, अनुशासन अपनाते हैं और ईमानदारी से कर्म करते हैं, मां काली आप पर ऐसा कवच बनाती है जिससे आपका अपमान, बाधा, बुराई कुछ भी आपको छू नहीं पाता। ये कवच तभी प्रभावी होता है जब आपका मन स्थिर और संकल्पित हो। आपके जीवन में जो भी तांडव चल रहा था, समस्याओं का, तनाव का, भ्रम का, उस तांडव का अंत अब आपके पक्ष में शक्ति बनकर उभरने वाला है। तांडव का अर्थ विनाश नहीं, परिवर्तन है। पुरानी ऊर्जा का सफाया और नई ऊर्जा का आगमन। मां काली का तांडव आपके जीवन के
उन क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। जहां आप वर्षों से अटके हुए थे, अपने आत्मबल को ऊंचा रखिए, अपनी सोच को स्वच्छ रखिए और अपने कर्म को केंद्रित रखिए। आप जितने शांत और दृढ़ रहेंगे, मां काली की शक्ति उतनी अधिक आपके जीवन में प्रवाहित होगी। हर वह व्यक्ति जिसने आपको कम आंका, हर वह परिस्थिति जिसने आपको रोका, उसे अब आपके तेज के आगे झुकना ही होगा, क्योंकि जब भीतर दिव्यता जागती है तो बाहर की दुनिया स्वतः बदलती है। दोस्तों, अब समय है स्वयं को रोकने वाली धारणाओं को त्यागने का। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, लेकिन आपको उसके योग्य बनना होगा। योग्य बनने का अर्थ है अपने विचारों को उच्च रखना, अपने कर्मों को शुद्ध रखना और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना। आप अपनी नियति को बदलने में सक्षम हैं और यही परिवर्तन की शुरुआत है। जो भी अंधकार आपके जीवन में था वह अब आपके पीछे छूटने वाला है, क्योंकि मां काली प्रकाश की तरह आपके मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तैयार है। आपका धैर्य, आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा अब फलित होने वाली है। इस समय आप जितना सकारात्मक रहेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आपकी मेहनत आपकी तलवार है, आपका धैर्य आपकी शक्ति है और मां काली का आशीर्वाद आपकी जीत की गारंटी है। दृढ़ रहें, जागरूक रहें और अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहें। सफलता आपको खोजते हुए आएगी। दोस्तों, अब भीतर की ऊर्जा को जगाइए, अपने भय को त्यागिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और इस दिव्य सुरक्षा के साथ आगे बढ़िए। आपके मार्ग से बाधाएं हट रही हैं, आपके शत्रु पीछे हट रहे हैं और आपकी नियति नई दिशा में खुल रही है। अपने भीतर ये भरोसा जगाए रखें कि आप संरक्षित हैं, समर्थ हैं और विजयी होने के लिए ही जन्मे हैं। और अब ये घटना आपके जीवन को बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब कोई नहीं बचा पाएंगे तुम्हारे दुश्मन को। ये घटना बड़े तहलका मचाने वाली है। इसीलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाए और इस वीडियो को देख लें। आपके जीवन में जो घटना इस समय घटने जा रही है, दोस्तों, ये घटना तुम्हारे दुश्मनों का आखिरी दिन है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे दुश्मन का ये आखिरी दिन है। कल से वो अपने दिन की उजाला नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, माता स्वयं शेर पर सवार होकर उन शत्रुओं का संहार करने वाली है। अब कोई नहीं बच पाएंगे तुम्हारे दुश्मन। डर से थर थर कांपने लग जाएंगे। दोस्तों, माता का दिव्य दुश्मनों को अंत करने नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई दुष्ट आत्मा और उनके भीतर बुरी शक्तियों को नष्ट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक चेतना का उद्घोष है जो हर उस व्यक्ति के भीतर प्रज्वलित होता है जिसने सत्य, न्याय और आत्मसम्मान की रक्षा का संकल्प लिया है। आज मैं तुम्हें उस शक्ति की गाथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे भीतर जागने ही वाली है। वह शक्ति जो अंधेरे का, अन्याय का और कुचक्र रचने वालों का नाश कर देगी। इसे ध्यान से सुनो। हर शब्द तुम्हें दृढ़ करेगा, हर वाक्य तुम्हें सशक्त करेगा और हर चित्रण तुम्हारे मन में एक अग्नि जगा देगा जो कभी खत्म न होगी। माता का रूप तुम्हारे सामने खड़ा है। कमर पर कड़कती कवच की पटी, मस्तक पर तेजोमय मुकुट, हाथों में त्रिशूल, खप्पर, चक्र, कमान और तलवार। प्रत्येक अस्त्र सत्य और न्याय के प्रतीक है। प्रत्येक अस्त्र का अर्थ वही है जो तुम्हारे हक के लिए उठ खड़ा होने का तमगा है। शेर उसके चरणों में गर्जित कर रहा है। वह केवल सवारी नहीं, वह संकल्प है, साहस की मूर्ति है। दोस्तों, वह शेर जो कभी पीछे नहीं हटता, वही शक्ति आज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आकाश में गर्जना है, बिजली चमक रही है, धरती के गर्भ से शहनाई सी गूंज उठती है। वे सब तुम्हें बता रहे हैं कि जो गलत करेगा उसका अंत निश्चित है। अब ध्यान दो, जब भी तुम्हारे सामने अन्याय आए
जब भी कोई तुम्हारे पर या तुम्हारे परिजनों पर अत्याचार करेगा, तुम स्वयं माता की तरह उठो, अपनी आत्मा में वह शौर्य जगा लो जो कभी किसी तिरस्कार के आगे झुके नहीं। आज मैं तुम्हें न केवल एक दृश्य दिखा रहा हूं, बल्कि एक मंत्र दे रहा हूं। हर सुबह उठकर अपने मन में कहो, मैं सत्य का प्रहरी हूं, मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा, मां मेरी सहारा, मेरा विश्वास, मेरा अस्त्र। इस वाक्य को अपनी धड़कन बनाओ, अपनी सांसों में उतारो और फिर देखो कैसे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब तुम्हारे दुश्मन जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, तुम्हारी मेहनत को दोस्तों तुच्छ समझते थे, उनकी आंखों में डर भर जाएगा, उनका घमंड धराशायी होगा, उनकी चालें घबरा उठेंगी। ये दंड किसी केवल शारीरिक विनाश का नाम नहीं, ये मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से उनके प्रस्थान का नाम है। उनका झूठ, उनकी धोखाधड़ी, उनका दुष्ट नीयत का अंत। याद रखो कि मां ने जो त्रिशूल धारण किया है वह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, वह भटकती आत्माओं को राह दिखाने के लिए है। लेकिन जो रास्ता कभी नहीं खोजते वे उसी त्रिशूल के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करो, क्या तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं? क्या तुम्हारा इरादा सत्य के पक्ष में है? अगर हां, तो भय किस बात का? आज तुम उस मां के साथ हो जो वफादारों की रक्षा करती है और अधर्म का संहार करती है। धीरे धीरे सुनो, मैं तुम्हें उस क्षण का वर्णन कर रहा हूं जब शौर्य और धर्म की इस लड़ाई में तुम्हारा नाम अंकित होगा। पहले तुम्हें एक चेतावनी आएगी, छोटी छोटी घटनाएं, संकेत, लोग जो अब तक अनदेखे थे वे सामने आएंगे। दोस्तों, झूठ की पतली रेखाएं खुलेंगी, षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा। तब तुम्हें स्थिर रहना है, क्रोध में नहीं पड़ना है, पर निर्णय में अटल रहना है। माता का तेज तुम्हारे पास आएगा। जब तुम संयम और साहस से कार्य करोगे, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगी, पर वह तुम्हारे हाथों से होने वाली चोट को भी सत्य की हिम्मत देगी। याद रहे, ये शक्ति हिंसा के लिए नहीं, न्याय के लिए है। जब जरूरत होगी, माता सिद्ध कर देगी कि दुष्ट को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलना ही चाहिए। शेर की दहाड़ से पहले आती है उसकी आंखें, वे आंखें तुम्हें डर से नहीं दृढ़ता से भर देंगी। देखो, तुम शेर के पीठ पर बैठे हो और मां तुम्हें हाथों से आशीर्वाद दे रही है। हर आशीर्वाद तुम्हें मजबूत बनाता है, हर मुद्रा तुम्हें अटूट बनाती है। और जब दुश्मन तुम्हारे सम्मुख आएंगे, वे देखेंगे कि उनके बंद रास्ते खुले नहीं रहे, उनकी चालें फेल होंगी, उनके हथकंडे, उनके फंदे जल्द ही खुद उनके लिए जाल बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में तुम्हें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना, केवल वही रास्ता जो धर्म और सत्य का हो। अब मैं तुम्हें एक विस्तृत दृश्य दे रहा हूं। प्रतिद्वंद्वी का रूप कैसा होगा ये समझ लो। ये वह व्यक्ति है जो तुम्हारे श्रम का मजाक उड़ाता है, जो तुम्हारी प्रतिष्ठा के साथ खेलता है, जो अपनी भूख और लालच के चलते तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। दोस्तों, सबका पर्दाफाश होगा और जब पर्दा उठेगा तब वही दंड स्वतः ही आने लगेगा समाज से। उसका बहिष्कार, उसकी आर्थिक असफलता, उसके रिश्तों का टूटना, यही वो मां की करुणा है जो आदमी को सच्चाई की राह दिखाती है और दुष्ट को उसके कर्मों का फल देती है। आगे सुनो, इस यात्रा में तुम्हें आत्मशुद्धि की आवश्यकता होगी। हर दिन ध्यान करो, संकल्प दो और उन तीनों चीजों से दूरी बना लो जो तुम्हें पिछड़ा बनाती हैं, आलस्य, झूठ और भय। इनको हराकर तुम मां के साथ चलने लायक बनोगे। जब तुम मां के साथ चलोगे, उसे अपनी सुरक्षा समझकर आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे दुश्मन असहाय रह जाएंगे। वे जान ले कि अब तुम्हें कसने का समय नहीं है। अब तुम्हारे अंदर वह वीरता आ गई है जो उन्हें अस्त व्यस्त कर देगी। और हां, ये याद रखना कि मां का न्याय हमेशा आवश्यक और सटीक होता है। वह निर्दयता नहीं बल्कि साम्य भाव से कमजोर को सहारा और दुष्ट को परिणाम देता है।
अब एक क्षण सोचो, उस क्षण का जब मां का त्रिशूल निशान बनाएगा और उस निशान के साथ ही बुराई का अंत होगा। ये क्षण न केवल डर पैदा करेगा बल्कि लोगों में आशा भी जगाएगा। दोस्तों, जो लोग पहले चुप थे वे बोलेंगे, जो लोग डर कर पीछे हटते थे वे उठ खड़े होंगे। समाज में एक नई हवा चलेगी, तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे, सम्मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे करने की शक्ति में वृद्धि होगी। मैं तुम्हें कुछ मंत्र और अभ्यास बता रहा हूं जिन्हें नियमित करके तुम मां की शक्ति को अपने अंदर अनुभूत कर सकोगे। प्रतिदिन सुबह उठकर साफ स्थान पर बैठो, अपनी सांसों को शांत करो और 3 बार कहो, मां मेरी रक्षा करो, मां मेरे मार्गदर्शक बनो, मां मेरे दुश्मनों को सत्य का दंड दिखाओ। यह वाक्य सरल है, पर जब पूरे विश्वास से बोलेगा तो भीतर से ऊर्जा का संचार होगा। इसके बाद अपने हाथ जोड़कर मां के सामने निष्ठा का संकल्प दो, अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि सत्य की जीत के लिए। और तीसरा अभ्यास, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, जो भी काम करोगे उसमें सच्चाई रखो और किसी को ठेस न पहुंचाओ। यही मां को प्रसन्न रखेगा और उसकी शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। अब मैं तुम्हें उस भावनात्मक समर्थन का भी नमूना दे रहा हूं जो तुम संघर्ष के समय में सुनोगे। दोस्तों, उन दोस्तों और सच्चे साथियों का हाथ जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, उनके शब्द, उनके कंधे, उनकी दुआएं, ये सब तुम्हें मां की शक्ति के साथ जोड़ देंगे। और उन लोगों से सावधान रहो जो दिखावे के मित्र हैं, उनकी पहचान समय के साथ हो जाएगी और मां तुम्हें सच्चे मित्र देती है। तुम जब इन सभी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और फिर मां का दंड स्वतः ही प्रभावी होगा, बिना अतिशयोक्ति के, बिना अनावश्यक क्रूरता के। केवल न्याय और सुसंगत परिणाम। अंततः यह सब तुम्हें एक महान सत्य की ओर ले जाएगा कि भले ही दुनिया में बुराई स्वतंत्र रूप से चली आए, पर जब एक व्यक्ति खुद को मां की शक्ति का वाहक बनाकर उठता है तो वह न सिर्फ खुद को बचाता है बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए भी आशा बन जाता है। याद रखो, शक्ति का असली इस्तेमाल तब होता है जब उसे नियंत्रित बुद्धि और करुणा के साथ मिलाया जाए। और अब आखिर में एक गूढ़ संदेश जो मां के रूप से आता है। दोस्तों, तुम पर जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब होगा, पर तेरा कर्म ही तुझे महान बनाएगा। इस वचन के साथ उठो, अपनी चित्त को जागृत करो और मां का नाम लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि जब माता शेर पर सवार होकर तुम्हारे दुश्मन का अंत करने आती है तो वह केवल विरोधियों को नहीं हराती बल्कि उस अज्ञान और अन्याय को भी मिटाती है जो समाज में पनप रहा है। यह स्क्रिप्ट सत्य और शक्ति की गूंज है। इसे अपने अंदर उतारो, इसे अपने हर दिन के संकल्प में बदलो और फिर देखो कैसे दुनिया बदलती है। नोट, मैंने इस स्क्रिप्ट को विस्तृत और एक साथ एक पाठ में लिखा है ताकि सब कुछ लगातार और सशक्त तरीके से प्रस्तुत हो। दोस्तों सुनो, आज का ये पाठ तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जहां हर कदम पर माता का आशीर्वाद होगा, हर सांस में देवी का संरक्षण होगा और हर प्रयास में दिव्य ऊर्जा का साथ मिलेगा। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि माता का आशीर्वाद कैसे पाया जाता है, माता की शक्ति को कैसे महसूस किया जाता है और वह कौन से रहस्य हैं जिनसे देवी स्वयं भक्तों के जीवन में उतरती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, ये एक साधना है, ये एक जागरण है, ये वो मार्ग है जिस पर चलकर तुम जीवन के हर अंधेरे को मिटा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले समझो, माता का आशीर्वाद अचानक नहीं मिलता। ये एक तरंग है, एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो तभी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है जब तुम उसके योग्य बनते हो। माता किसी को भेदभाव से नहीं देखती, न धन चाहिए
न विशेष पूजा चाहिए, न बड़े यज्ञ मंडप चाहिए। माता को सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्ची निष्ठा। तुम्हारा हृदय कितना साफ है इससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो वह पल साधारण नहीं होता, वही पल सबसे महत्वपूर्ण है। जागते ही माता का नाम लो। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ जगदम्बा। कोई भी नाम जो तुम्हारे हृदय को शांति दे। पहला नियम यही है, पहली सोच माता की हो। दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरा नियम, अपने मन को पवित्र बनाना। याद रखो, जहां ईर्ष्या, छल, क्रोध, गुस्सा और कपट भरा हो वहां किसी देवी देवता की ऊर्जा टिक नहीं सकती। माता का आशीर्वाद पाने के लिए मन को शांत, स्थिर और सच्चा रखना आवश्यक है।